ये जहरीला सांप अब तक 100 से ज्यादा हिरणों के बच्चे मार चुका था, लेकिन आज तक सांप बचता रहा क्योंकि उसका दोस्त लकड़बग हमेशा साथ रहता था। मगर एक दिन सांप ने बहुत बड़ी गलती कर दी। इस काले हिरण के बच्चों को मारकर सांप नहीं जानता था कि जहाँ वह बच्चे मार रहा था उसी जगह पेड़ पर एक तोता बैठा था और तोते को वहाँ रहने को खुद हिरण ने ही कहा था। सांप ने बच्चों को मार दिया और फिर लकड़बग उसे खा लिया और चला गया। थोड़ी देर बाद हिरण वहाँ पहुंची और देखा कि उसके बच्चे अब इस दुनिया में नहीं थे। उसके पैरों तले जमीन कांप उठी। हिरण ने तोते से पूछा और तोता रोते हुए बताया, एक लकड़बग और एक सांप थे। ये सुनकर हिरण घबरा गई। फिर भी वह रोते बिलखते बिल्ली के पास गई और सब कुछ बता दिया। बिल्ली ने कहा, चलो उन भगोड़ों का हिसाब करते हैं। मगर हिरण ने बिल्ली को रोका और कहा, वह लकड़बग बहुत खतरनाक है। बिल्ली बोली, मारना तो पड़ेगा। और यह कहकर बिल्ली ने शेर और बाज के पास जाकर सारी बात बता दी। तेने एक साथ उन बदमाश कातिलों को ढूंढना शुरू किया। तभी तोता आया और बताता है कि उसने सांप और लकड़बग को बंदरों के बच्चे खाते हुए देखा। ये सुनकर शेर और बाज दौड़कर वहाँ पहुंचे। तभी लकड़बग बच्चों को खा रहा था। शेर ने उसे वहीं मार दिया, लेकिन सांप वहीं नहीं था। फिर बाज और बिल्ली दोनों एक साथ सांप को ढूंढने लगे। तभी तोता फिर से आया और बताया कि सांप एक पेड़ पर घोंसले से अंडे खा रहा है। फिर दोनों दौड़कर वहां पहुंचे और तभी सांप अंडे खा रहा था। बाज ने उसे जोरदार हमला किया और जमीन पर पटक दिया। सांप तड़प रहा था। फिर बाज ने अपने नुकीले पंजों से उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। सांप की मौत के साथ ही जंगल आजाद हो गया। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। इस सांप को जब भी भूख लगता तो यह तोता अपने एक बच्चे को सांप के पास रखकर आ जाती थी। फिर तोता घोंसले में बैठ के अपने बच्चों के साथ जोर जोर से रोते हैं। दरअसल कुछ महीने पहले जब यह तोता की बच्चे अंडों से बाहर निकल रहे थे, तभी ये सांप आकर तोता की बच्चों को खाने ही वाला था कि तोता उसके सामने गिड़गिड़ाती है और सांप से बोलती है, मेरे बच्चों को कुछ मत करना, हो सके तो मुझे खा लो, लेकिन मेरे बच्चों को बख्श दो। फिर सांप उसके बात सुनकर बोलता है, ठीक है, नहीं खाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर, जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे उसके बाद तुम एक एक करके इनको मेरे पास लेकर आना। फिर तोता न चाहते हुए भी सांप की हाँ पर हाँ मिलाती है। उसके बाद तोता जंगल के सारे जानवरों से मिलती है और उनसे मदद मांगती है, लेकिन सभी जानवर उसको बोलते हैं, हम भी इस सांप से बहुत परेशान हैं। ये सांप हमारे बच्चे को भी खा जाता है। अब उसका नजर तुम्हारे बच्चों के ऊपर पड़ा है, इसलिए अब हम कुछ नहीं कर सकते। सांप जो बोलता है तुम वही करना, वरना तुम्हारे सब बच्चे मारे जाएंगे। तोता ये सब सुन के उदास होकर वहाँ से लौट जाती है। आगे तोता के साथ क्या होता है उसको जानने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिख देना। दादी और कबूतर घर को बनाने के लिए जंगल से लकड़ियों को काटते हैं। फिर दादी और कबूतर लकड़ियों को लेकर जाने लगते हैं। फिर दादी और कबूतर बहुत मेहनत करते हैं और रेल की पटरी के पास एक सुंदर सा घर बना लेते हैं। फिर दादी और कबूतर आराम से घर में रहने लगते हैं। फिर एक दिन दादी और कबूतर खेत में काम कर रहे होते हैं। तभी ट्रेन तेजी से आती है और घर को तोड़ डेच कर चला जाता है। फिर दादी और कबूतर आकर देखता है और रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दादी समुद्र में गोता लगा रही होती हैं। तभी दादी को एक छोटा केकड़ा मिलता है। दादी केकड़े को अपने घर ले आती हैं और अपने घर के स्विमिंग पूल में छोड़ देती हैं। दादी केकड़े के लिए ढेर सारा खाना डालती है। अब केकड़ा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और दारू पी के डांस करने लगता है। ये बात पूरे विश्व में फैल जाती है। लोग दूर दूर से केकड़े का डांस देखने के लिए आते हैं। एक दिन कुछ गुंडे हेलीकॉप्टर से आकर केकड़े को पकड़ लेते हैं और बेचने के लिए शहर की ओर ले जाने लगते हैं। तभी अचानक बाढ़ आ जाती है। लोग उसी बाढ़ में डूबने लगते हैं। यह देखकर केकड़ा हेलीकॉप्टर से जंजीरें तोड़ते हुए कूद जाता है और लोगों को अपनी पीठ पर बैठाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाता है। ये दादी एक पैसों के पेड़ को लगती है। फिर पैसों के पेड़ पर पानी को डालती है। अब पैसों का पेड़ बड़ा हो जाता है और दादी पेड़ से पैसे को तोड़ती है। फिर दादी पैसों को बाजार में खर्च करने ले जाती है। तभी अचानक से तेज तूफान हवा चलने लगती है। पेड़ से पैसे हवा में उड़ने लगते हैं। बकरी पेड़ को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन तेज हवा के कारण पैसे का पेड़ टूटकर बिखर जाता है। फिर बकरी बहुत रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। पेड़ का पेड़ धूप से सूख रहा था और तेज धूप से आग लग जाती है। कबूतर पेड़ को बचाने की कोशिश करती है, पौधे पर बहुत सारा पानी डालती है और उसका ख्याल रखती है। अब पेड़ बड़ा हो जाता है और फल लगाते हैं। कबूतर फलों को खाती है और पेड़ पर घोंसला बनाकर रहने लगती है और बहुत सारे अंडे देती है। फिर एक दिन उसी पटरी पर ट्रेन आ जाती है। कबूतर ट्रेन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रेन पेड़ से टकरा जाती है और पेड़ टूटकर बिखर जाता है। घोंसले के साथ अंडे भी नीचे गिर जाते हैं। लेकिन अगले दिन उसी पेड़ से एक नया बेरी का पौधा उग आता है और फल लगाते हैं, लेकिन कबूतर फिर भी रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान, कबूतर और ऊंट तीनों रेगिस्तान में रहते थे। एक दिन भीषण गर्मी और प्यास से किसान बेहोश हो जाता है। कबूतर कहीं से एक पानी का पौधा ले आता है और डिजर्ट में लगा देता है। पेड़ बड़ा होने लगता है और फिर पेड़ से एक पानी की धारा बहने लगती है। किसान, कबूतर और ऊंट खूब पानी पीते हैं। किसान ठीक हो जाता है, लेकिन कबूतर फिर भी रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।
किसान ने इस बार आंवले की खेती की थी। भर भर के आंवले लगे थे। एक दिन बहुत सारे बंदर जंगल से गांव में आ जाते हैं और किसान के खेत में घुसकर आंवले खाने लगते हैं और आंवले के पेड़ तो तोड़कर पटक देते हैं। किसान जब यह देखता है तो बंदरों को पकड़ने के लिए एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदता है और गड्ढे को घास से ढककर ऊपर से आंवले रख देता है। फिर किसान झोपड़ी में छिपकर बंदरों का इंतजार करने लगता है। जैसे ही बंदर आते हैं आंवले देखकर खुश हो जाते हैं और बिना सोचे समझे आंवले पर कूद पड़ते हैं और गड्ढे में फंस जाते हैं। अब किसान बंदरों को पकड़ लेता है। तभी बंदर किसान से माफी मांगते हैं। किसान बंदरों को माफ किसान और कबूतर सारा गन्ने का जूस पी जाते हैं। फिर किसान कबूतर को मारता है। कबूतर डर के मारे एक पपीता का पेड़ लगाता है और बहुत सारा पानी डालता है। अब पेड़ बड़ा हो जाता है और फिर कबूतर पेड़ से पपीता तोड़कर ट्रैक्टर में भरकर ले आता है। किसान सारे पपीता खाता है, फिर भी पेट नहीं भरता तो कबूतर किसान को उठाकर एक आम के बगीचा में पटक देता है। किसान मजे आम खाता है और कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये गरीब किसान झोपड़ी के पास बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी ये दो अमीर औरतें किसान का मजाक उड़ाने लगती हैं और किसान रोने लगता है। फिर एक दिन कबूतर एक सोने का अंडा लाकर किसान को देता है। किसान अंडे को जमीन में लगा देता है। अगले दिन वहाँ एक जादुई पौधा उगाता है और फिर उसमें हजारों किंडर जॉय लगाते हैं। किसान उन्हें ट्रक में भरकर बाजार में बेचकर कर अमीर हो जाता है। लेकिन एक दिन किसान मर जाता है। बेचारा कबूतर रोने लगता है। फिर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान गर्मी से परेशान होकर पानी में नहाता है। गर्मी कम नहीं होती है तो कबूतर के पास जाकर कबूतर को उठाकर पटकता है। फिर कबूतर डर के मारे एक बर्फ का पेड़ लगाता है और खूब पानी डालता है। अब पेड़ बड़ा हो जाता है और बहुत सारे बर्फ लगाती है। कबूतर बर्फ को भरकर ले आता है और किसान के पूल में डाल देता है। अब किसान मस्त ठंडे पानी में नहाता है। फिर कबूतर रोने लगता है क्योंकि कोई उसे लाइक नहीं करता।